भक्ताभैरप्रणते मौलिमणिप्रभाणा उद्योतकं दलितपापतमोहितानं सम्यक् प्रणम्ये जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं जले पततां जनाना। जय बोले नंदानंद पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 मानुसुंग स्वामी की जय। भक्तामर स्तोत्र की। बोले परम पूज्य गणनी शमनी आरिका रत्न 105 विवाह श्री माता जी की जय, सत्संग की जय। कल जिस काव्य को हमने पढ़ा था उसका आज एक बार उच्चारण कर लेंगे। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांतो उच्चैस्थितं स्थगितमानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृन्दशोभं प्रख्यापयत्रिजगता परमेश्वरत्वम्। हे भगवान, 3 छत्र चंद्रमा की कांति के समान निर्मल आपके ऊपर सुशोभित हो रहे हैं। उन छत्रों ने सूर्य की किरणों के प्रताप को रोक दिया है और उन छत्रों में जो मोतियों की झालरें लगी हुई हैं उनसे उनकी शोभा और बढ़ गई है। और ये 3 छत्र आपकी 3 लोक की प्रभुता को कहने वाले हैं। इसका अर्थ बहुत सरल है ना। अब आगे हम चलते हैं। दुंदुभि प्रातिहार्य, ये दुंदुभि प्रातिहार्य भगवान के समोसरण में देव दुंदुभि बजती है, यानी कि वाद्य यंत्र कितने होते हैं? लाखों करोड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र, लाखों करोड़ों वाद्य यंत्र बजते हैं, लेकिन उनकी ध्वनि कानों को सुभाने वाली होती है, मधुर ध्वनि होती है उनकी। अब ऐसे जैसे कोई संत आता है तो आप लोग बैंड बाजे बजवाते हो, ढोल बजवाते हो, इतना ही सामर्थ्य है। लेकिन देव लोगों का सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, मनुष्यों के बस का नहीं है। कहाँ बजती है दुंदुभि? जमीन में नहीं बजती। भगवान को केवल ज्ञान होते ही वो 5000 धनुष ऊपर आसमान में उठ जाते हैं तो वहीं समोसरण लगता है और वहीं उनकी दुंदुभि बजती है। अब दुंदुभि कैसी होती है, क्या कह रही है दुंदुभि, देखते हैं हम 32 नंबर के काव्य में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के शब्दों में। गंभीर गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस। गंभीर तार गंभीर तार गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस।
गंभीरतार रव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः। त्रैलोक्य लोक त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः। सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन। सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन। खेदुन्दुभिर खेदुन्दुभिर ध्वनति ते ध्वनति ते ध्वनति ते यशसः यशसः प्रवादि। खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादि। गंभीर यानी कि गूढ़ गहन गंभीर। तार रव धीरोदात्त मधुर ध्वनि ऊंचे स्वर से स्पष्ट विशद उच्चारण करने वाली आवाज। पूरित गुंजित पूर्णतया गुंजायमान। दिग विभागस दिगमंडल वही हुआ गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग। गंभीर ध्वनि से गुंजायमान दसों दिशाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य और वायव्य ऊर्ध्व और अधो दसों दिशाएं दिक् विभाग दसों दिशाएं गंभीर आवाज के द्वारा गुंजायमान हो रही हैं। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा। रहस्य क्या है? लक्ष्य क्या है? किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी बाजे बजते हैं और किसी की शादी होती है तब भी बाजे बजते हैं। लेकिन दोनों बाजे एक ही आदमी बजा रहा है। बाजे भी वही होते हैं लेकिन बाजे की धुन में अंतर होता है। अब शादी वाले बाजे अगर अर्थी में बजाने लगो तो कैसा लगेगा? सेटिंग नहीं बैठेगी, आदमी बाजे वालों को भगा देगा। और अर्थी वाले बाजे शादी में बजाने लगो तो व्यक्ति भगा देगा। शादी में वो बाजे बजते हैं जिनसे हाथ पैर थिरके। जो नहीं नृत्य करने वाला होता है ना, वो भी नृत्य करने लगे, ऐसे बाजे शादी में बजाए जाते। देखिए ध्वनि का भी एक बड़ा प्रभाव होता है। कब कैसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, उसका दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी बड़ी महत्व की बात होती है। शादी में वो धुन बजाई जाती है जिससे हाथ पैर अपने आप नचने लगते हैं, बच्चे भी नृत्य करने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे। और मृत्यु के समय वो धुन बजाई जाती है जिससे मन शांत हो
मन थोड़ा गंभीरता से कुछ सोचने विचारने के प्रति मजबूर हो, शोक संताप किया जा सके, सहज बाजे अर्थी के समय बजाए जाते हैं। तो दोनों के संकेत अलग अलग हैं, दोनों की धुनें अलग अलग हैं और दोनों का प्रभाव हमारे मानस के ऊपर अलग अलग पड़ता है। तो ये जो गंभीर तार रवपूरिक दिक विभाग है, दसों दिशाएं गंभीर आवाज से गुंजायमान हो रही हैं, तो भैया कौन सा संकेत हो रहा है? त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा। तीनों लोकों के लिए, तीनों लोकों के लोक यानी प्राणियों के लिए शुभ संगम भूति दक्षा, शुभ समागम की विभूति को देने वाले कुशल सद्धर्म राज जय घोषण, सद्धर्म राज तीर्थंकर भगवान के विजय की यानी कि केवल ज्ञान की घोषणा करते हुए, घोष कहा सन, संस्कृत पढ़ रहे हैं समझ में, घोष कहा सन, सिद्धिश्री माता जी, घोषणा करते हुए, सन प्रत्यय लगाया ना, सन प्रत्यय सानच प्रत्यय, घोषणा, घोष का सन, घोषणा करते हुए, घोषित करने वाला, घोषणा करते हुए, खे दुंदुभिर ध्वनति, खे यानी कि आकाश में, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है खे में, आकाश में दुंदुभिर ध्वनति, ये दुंदुभी जो है शब्द कर रही है, ते यशसा प्रवादे, हे तीर्थंकर भगवान वह आपके यश का गान कर रही है। वह दुंदुभी क्या कर रही है? दुंदुभी तीर्थंकर भगवान के यश का गान कर रही है और उसके साथ में तीर्थंकर भगवान ने 4 कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, इस विजय की घोषणा कर रही है वह दुंदुभी। और क्या कर रही है वह दुंदुभी? तीनों लोकों के प्राणियों को केवल ज्ञान का, समूसरण का, भगवान की दिव्य ध्वनि का, भगवान के पावन दर्शन का समागम देने का समाचार दे रही है वह दुंदुभी। ये बैंड बाजे ऐसे ही नहीं बजते हैं, संत आया तो बैंड बाजे बज रहा है, मंगल प्रवेश कराया जा रहा है। क्यों कराया जा रहा है मंगल प्रवेश? है मुनिराज महातपस्वी हैं और इन्होंने मोहिनी कर्म के ऊपर, घर गृहस्थी वाले मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है और संत बनकर के तपस्या कर रहे हैं। इनके यश को कहने के लिए बैंड बाजे से मंगल प्रवेश कराया जाता है। 2 बातें हो गई, तीसरी बात इसलिए बैंड बाजे से मंगल प्रवेश कराया जा रहा है। अब ये संत हमारे नगर में वाचना करेंगे, वर्षा योग करेंगे। आप सब आओ और इनकी वाणी को सुन करके अपना कल्याण करो। यह संकेत देने के लिए बड़े धूमधाम से कोई भी साधु आए, सबका मंगल प्रवेश धूमधाम से कराना चाहिए। ये क्या है? देव दुंदुभी धर्म प्रभावना के लिए। किस लिए है? धर्म प्रभावना के लिए देव दुंदुभी है। आप धर्म की प्रभावना करेंगे तो आपका यश कीर्ति चारों ओर फैले। ध्यान रखना, धर्म साधना अलग है और धर्म प्रभावना अलग है। रितेश भैया, पाटोदी जी, धर्म साधना अलग है ताराचंद जी, और धर्म प्रभावना अलग है।
धर्म साधना के लिए धन संपत्ति नहीं चाहिए। धर्म साधना के लिए आप तो अष्टद्रव्य की एक थाली लगा के आओ, भगवान की बढ़िया पूजा करो, जो आप अपने लिए आहार बनाते हो उसी में से साधु को आहार करा दीजिए। श्रावक की धर्म साधना हो गई, आराम से माला फेर लो, स्वाध्याय कर लो। ज्यादा संपत्ति नहीं चाहिए धर्म साधना के लिए। और साधु को क्या है, ज्ञान ध्यान तपो रखता, आहार चाहिए, औषधि चाहिए। भाई कोई एक आध आदमी बिहार कराने वाला मिल जाएगा, माता जी हैं तो भाई साड़ी धुल के आ गई, बस काम, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। धर्म साधना के लिए इतना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब आपके पास ओवरफ्लो पैसा है तो क्या करें? पापों में पैसा लगाया जा रहा है। भाई जीवन चलाने के लिए तो रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। 2 कमरे की झोपड़ी हो, सुबह शाम दाल रोटी मिल जाए, कपड़े पहनने को मिल जाए, बच्चे पढ़ लिख जाए। एक साधारण से सरकारी स्कूल में पढ़ने की काबिलियत हुई तो बच्चा पढ़ जाएगा। स्कूल से और टीचरों से, हॉस्टल से क्या फर्क पड़ने वाला है? बहुत है। इससे ज्यादा को क्या करना है? इससे ज्यादा आपके पास होता है तो क्या करते हो? 500 रुपए की जगह 5000 वाली साड़ी पहनी जाएगी, 50,000 वाली साड़ी पहनी जाएगी। 2 कमरे की जगह अच्छा बढ़िया सतखंडा महल बनाया जाएगा। 2 पहिया की गाड़ी की जगह अब 4 पहिया वाली चाहिए, फिर लाल बत्ती वाली चाहिए। अब सोने चांदी से काम नहीं चलेगा, डायमंड के सेट चाहिए। अब हम आसपास घूमने नहीं जाएंगे, अमेरिका लंदन आउट ऑफ इंडिया घूमने जाएंगे। पैसा बढ़ गया है तो 10-20 लाख मिटा के आएंगे। क्यों पदम भैया? ऐसे ही ना, पैसा बढ़ता है तो क्या होता है? यही होता है। तो आपके पास ओवरफ्लो पैसा है और आप अपना पूरा पैसे का फ्लो पीसीएन साहब पापों में लगा रहे हैं। अब आप वही पैसे का फ्लो इंद्रचंद जी धर्म में लगा दो। कैसे? आपको मालूम है खाने से भीड़ होती है? मालूम है ना, खाने से भीड़ होती है। चलो भाई, आज इस कार्यक्रम का भोजन मेरी तरफ से है। वैसे 50 आदमी आते हैं, खाने के निमित्त से 200 आदमी आए तो 150 आदमियों के पुण्य का चट्टान आपके कोठे में गया। और जिस कार्यक्रम में खाना होता है उस उतने कार्यक्रमों को याद रखा रहता है। चतुर्मास में इतने कार्यक्रम हुए थे क्योंकि इतने बार खाना खाने गए थे। ऐसा ही है ना, आपके पास पैसा है तो खाना करो, लोग बुलाओ। आपके पास पैसा है, विधान करो। कल्पतरु विधान होने वाला है अपने नवदुर्गा में, कल्पतरु विधान होने वाला है। मनोज भैया, मैं चक्रवर्ती बनकर के आगे बैठूंगा, मैं सौदागर मित्र बनूंगा, कुबेर बनूंगा। अब इंद्र ही नहीं होंगे तो विधान कहां से होगा? भैया विधान तो इंद्रों की गड्डियों से ही होना है। इंद्रों के पैसे से ही विधान की रूपरेखा होती है। इंद्र नहीं बनेंगे, पैसा नहीं आएगा तो भाई कहां से कमेटी विधान कराएगी? अब 10 दिन का विधान होता है तो 10 दिन जितने लोग पूजा में बैठेंगे सबका खाना, सबको साड़ियां, है ना, सबकी पूजन की व्यवस्था, तो ये सब कैसे होएगी? मुद्रा से सारी। मैंने कहा ना, साधना में ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, प्रभावना जो होती है
वो पैसे चाहिए, उसके लिए प्रभावना के लिए पैसे चाहिए। मंदिर बनाना है भैया, पैसा चाहिए। पंचकल्याण करना है, पैसा चाहिए। कहाँ से आए पैसा? ध्यान रखना, दान के लिए कोई कमाता नहीं है ना, दान के लिए आपको कमाना है। आप तो अपने भोगों के लिए जो कमा रहे हो उसका कम से कम 10% निकाल देना पदम भैया, 10% निकाल देना जो भोगों के लिए कमा रहे हो, और 90% आप अपनी घर गृहस्थी में लगा देना रौनक भैया। 90% बच्चों के लिए लगा देना, अपने लिए लगा लेना। 10% धर्मादा का निकाल देना और उससे जिन शासन की प्रभावना के काम करना। सिद्ध चक्र विधान कराओ समिता भाभी, पूरे रिश्तेदारों को बुलाओ, पूरे समाज को बिठा लो, सबको खाना खिलाओ, जितने लोग बैठे हैं सबको कपड़े दो, द्रव्य की व्यवस्था। 500 लोग विधान में बैठे, 500 लोगों का छटांश पुण्य आपके कोठे में आ गया। थोक में पुण्य संग्रह हो गया। ये तो थोक का काम है, आप अकेले करोगे, अकेले का पुण्य। 500 लोगों को करवाओगे तो 500 लोगों का पुण्य आपके कोठे में आ रहा। पूरा आयोजन का पुण्य कराने वाले के कोठे में जा रहा है। ये क्या है? धर्म प्रभावना। इसको कहते हैं धर्म प्रभावना। आपके पास पैसा है, ओवरफ्लो पैसा है, आपने इकट्ठा करके रखा है, तो आप उसको विदेश घूमने में आप 20 लाख रुपए खर्च कर आओ, भोग लिया जाता है, वो मिट्टी हो जाता है। और 20 लाख में आपने सिद्ध चक्र विधान करा दिया, तो ऐसा साथी से पुण्य हो गया कि अगले जन्मों में स्वर्ग में जाकर के किलोमीटरों लंबे चौड़े सोने चांदी रत्नों के महलों में रहेगा और विमानों में भ्रमण करेगा, गाड़ियों में नहीं, आसमान में विमानों में भ्रमण करेगा। कल बताया था ना, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, धर्म ध्यान की भूमि में बोएगा तो अनंत गुणा फलित होगा। किसी साधु को यात्रा करा दीजिए, बिहार करा दीजिए पदम भैया, शिखर जी की यात्रा कराई इन्होंने। मैंने कहा कि भैया इतना पैसे में आप एक बार विदेश घूम के आ जाते। संघ को शिखर जी की यात्रा करा दी तो अगले जन्म में फलीभूत होएगा, और विदेश घूमे आते तो खत्म, मिट्टी हो गया। धर्म में लगा दिया तो सोना हो गया इस जन्म में। एक बात आप नोट कर लेना अपने हृदय में, जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो आप जो भी दान देंगे इस जन्म में कम से कम 10 गुना आपको तुरंत उपलब्ध होगा, और अगले जन्म में फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, अगले जन्म में अनंत गुना मिलेगा और इस जन्म में तुरंत 10 गुना फलित हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, लगा करके देख लीजिए धर्म में पैसा। तो गंभीर ताररवोरितिक विभाग है, गंभीर वे ध्वनि 200 दिशाओं में गुंजायमान हो रही है। क्या कह रही है? सद्धर्म तत्व कथन, सॉरी, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम, तीनों लोकों के जीवों को शुभ संगम जिनेंद्र भगवान के समागम का समाचार दे रही है, और भगवान के केवल ज्ञान का यशगान कर रही है, और भगवान के अनंत गुणों को, कीर्ति को गाने वाली वह दिव्य ध्वनि जो धर्म प्रभावना की प्रतीक है, ऐसी वह दिव्य ध्वनि देवों के द्वारा भगवान के समूसरण में बजाई जाती है। क्यों? देवतागण कहते हैं, हे मनुष्यों,
हम लोग तो अपने स्वर्गों को छोड़ करके, भवनों को छोड़ करके और महलों को छोड़ करके तीर्थंकर भगवान के पास आ गए हैं, है ना। हम मुनि नहीं बन सकते, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, केवल भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति करने के लिए और भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आ गए हैं। और तुम्हें तो वैराग्य भी हो सकता है, अणुव्रत महाव्रत धारण कर सकते हो। तुम तो इसी जन्म में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, आपकी ये योग्यता है। तो सो कहाँ रहे हो, उठो जागो। तीर्थंकर भगवान आपके कोटा नगर में आए हैं और भगवान के समोसरण में चलो और अपनी आत्मा का कल्याण करो। तो इस तरह से आकाश में करोड़ों वाद्य यंत्र बजते हैं और वह दिव्य ध्वनि जिन शासन की प्रभावना की प्रतीक सबको प्रभावित करती है, वह आवाज अपनी ओर खींचती है, वह नगाड़ों की आवाज। और लोग उनको सुन करके देखते, अरे क्या हो रहा है, आकाश में कहाँ से दिव्य ध्वनि बज रही है, क्या हो रहा है, ओ भगवान का समोसरण आया है। और लोग भगवान के समोसरण की ओर चल पड़ते हैं। इस प्रकार से आचार्य मानतुंग गोस्वामी ने दिव्य ध्वनि प्रातिहारी का वर्णन किया है। और ऐसी दिव्य ध्वनि जिन शासन की प्रभावना का प्रतीक है, हमें साधना भी करना चाहिए। और जब जब प्रभावना के अवसर आए, मन से वचन से काहे से कृतकारी तन्मोदना से। भाई हम नहीं कर सकते तो कम से कम तालियां तो बजा सकते हैं। आप दान नहीं दे सकते तो जिसने दान दिया है उसका सम्मान हो रहा है, तो भैया हाथ तो मत मलो, तालियां बजा दो भैया, बढ़िया से खुश हो जाओ। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बोले कि बीरबल मेरे हाथ में बाल क्यों नहीं है। बीरबल ने कहा, सम्राट आप इतना दान देते हो कि दान देते देते आपके हाथों के बाल झड़ गए हैं। अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारे हाथ में बाल क्यों नहीं है। बीरबल ने कहा, सम्राट जब आप देते हो तब मैं तालियां बजाता हूँ, तो तालियां बजाते बजाते मेरे हाथ के बाल झड़ गए हैं। अकबर ने कहा, बाकी इन सब के हाथ में बाल क्यों नहीं है। तो बीरबल ने कहा, सम्राट जब आप देते हो तो लेने वाले के तो लेते लेते हाथ से बाल झड़ गए हैं, मेरे तालियां बजाते बजाते हाथ से बाल बढ़ गए हैं। और बाकी के जिस समय ये जब आप देते हो देख देख करके हाथ मलते हैं, ईर्षा भाव करते हैं, हाथ मलते मलते इनके सबके बाल झड़ गए। भैया दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, तो कम से कम हाथ तो मत मलो, तालियां बजा दो। तालियां बजाने से भी अनुमोदना का पुण्य मिला करता है। कभी कभी अनुमोदना का पुण्य देने वाले के बराबर हो जाता है। बज्रजंग श्रीमती जी ने आरदान दिया और उन 4 प्राणियों ने देखा था। बज्रजंग श्रीमती उत्तम भोग भूमि में गए, वे 4 प्राणी भी उत्तम भोग भूमि में गए, है ना। अनुमोदना करने का भी फल। मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया, 700 घोड़ियों ने साथ में बैठ करके अनुमोदना की। श्रीपाल का कोढ़ ठीक हुआ, 700 घोड़ियों का कोढ़ ठीक हो गया। इसलिए भैया दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, तो कम से कम तालियां बजाना सीख लो। तालियां बजा के भी महान पुण्य का संचय हो जाएगा। तो जिन शासन की प्रभावना कहीं भी हो रही हो, वहाँ कृतकारी तन्मोदना मन से वचन से काय से करोगे, आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जय बोलिए महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य गणनी शमनी विवाह श्री माता जी की जय।